तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टैटिक्स के थ्योरेटिकल पोर्शन में पुनः आपका स्वागत है और आप ध्यानपूर्वक पुनः देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरेखी निरूपण यानी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आरेखी निरूपण के बारे में बताना चाहेंगे प्यारे बच्चों कि किसी भी हम लोगों ने आंकड़ों के बारे में पढ़ा, मतलब डाटा के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, फिर बारंबारता के बारे में पढ़ा, फ्रीक्वेंसी को हमने पढ़ा। अब इन्हीं चीजों को किस प्रकार से जो है आरेख के माध्यम से दिखाया जा सके जो सरलता पूर्वक हमारे मन मस्तिष्क दिमाग में बैठ जाए और हमको तथ्य समझ में आ जाए। तो दो प्रकार के निरूपण होते हैं प्यारे बच्चों, एक होता है आरेखी निरूपण और एक होता है आलेखी निरूपण। तो आज हम लोग सीखेंगे आरेखी निरूपण। तो आरेखों के भेद, तो प्यारे बच्चों इसके भेद कोई निश्चित नहीं है कि इसके 4 भेद हैं, 5 भेद हैं, लेकिन कुछ ऐसे भेद हैं जिनका प्रयोग अधिकतर किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो पहला है एक विमीय आरेख यानी कि 1 डायमेंशनली डायग्राम। तो 1 डायमेंशनल डायग्राम के अंतर्गत प्यारे बच्चों इसमें संख्यात्मक तथ्य को यानी कि जो आंकड़े रहेंगे हमारे, उसको क्या करते हैं हम, 2 अक्ष रहेगा हमारा, x अक्ष रहेगा, y अक्ष रहेगा। तो हम x अक्ष पर लेंगे और उसकी ऊंचाई के अनुपात में उसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये निम्न प्रकार के 1 डायमेंशनल में क्या आपने सीखा कि 1 डायमेंशनल में जो संख्यात्मक तथ्य होंगे उसको ऊंचाई के आंकड़ों को ऊंचाई के अनुपात में दिखाया जाएगा। ठीक है, अब हम उसी के अंतर्गत पहला सीखते हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है साधारण दंड आरेख। क्या है? साधारण दंड आरेख। साधारण दंड आरेख यानी कि सैंपल बार कहते हैं, सिंपल बार। इसके अंतर्गत साधारण दंड आरेख के अंतर्गत प्यारे बच्चों हम इसमें जो है जो चित्र बनाएंगे जो है और जो हम उसमें खड़ा करेंगे, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर जो हम खड़ा करेंगे जिसमें हम बारंबारता को दिखाएंगे जो है वो समान मोटाई के हमारे होने चाहिए और इन्हीं मोटाई वाले दंडों को ही हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं और इनको आरोही या अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं। तो इसको समझने के लिए थ्योरेटिकल तो है ही प्यारे बच्चों, लेकिन इसको समझने के लिए जब तक हम न्यूमेरिकल पोर्शन का प्रयोग नहीं करेंगे हमको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो साधारण दंड आरेख को आइए हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से आसानी से समझते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि हमको कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए हमको दिया गया है दालें हैं, मान लीजिए दालें दी गई हैं और इनका उत्पादन बताया गया है। तो दालों में जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अरहर की दाल है, उड़द की दाल है और मसूर की दाल है और मटर की दाल है। इस प्रकार से कोई भी ले लिया जा सकता है। और अब इनका उत्पादन बताना है किस सन में। हमको मान लीजिए कि एक सन ले लिया जाए, कोई भी सन, मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लेता है कि 1952-53 में दालों का उत्पादन दिखाया है कि दालों का उत्पादन कितना हुआ है। तो ये लाख में है, पैदावार जो है इनकी टन में है। मान लीजिए इसका 180 लाख टन है और उड़द जो है 200 टन है और ये 45 टन है और ये मान लीजिए 150 टन है। ठीक है, और भी एक दाल दिया गया है, इसमें कोई भी एक और दाल है, मोठ कोई दाल दिया गया है और इसका जो है बता रहा है कि इसका जो है 40 लाख जो है उत्पादन है। ठीक है, अब इसी को प्यारे बच्चों हमको आ जाएगा कि साधारण दंड आरेख द्वारा इसको दिखाना है। तो प्यारे बच्चों इसको दिखाना एकदम वेरी इजी है। क्वेश्चन को तो आपको कुछ याद ही करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, या आपसे जब पूछा जाएगा एग्जाम में दिया जाएगा कि सन 1952 और 53 में कुछ दालों का उत्पादन जो है ये लाख टन में है, तो ये दिया गया है और आप इसको बार दंड डायग्राम द्वारा दिखाइए, सिंपल बार द्वारा। तो सिंपल बार में दिखाने का प्यारे बच्चे एकदम सिंपल तरीका भी है। आपका ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया कि जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं जो है उसको हम y अक्ष पे लेंगे,
वाई अक्ष पे, यानी कि जो ये उत्पादन है इसको ऊंचाई के समानुपाती करेंगे, ठीक है, यानी कि ऊंचाई में बढ़ेगा। जो कम ज्यादा जैसे भी रहेगा वो किस में दिखेगा, हमको ऊंचाई में दिखेगा। और जो हमारे इन दालों का नाम लिखा गया है और इनको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, एक्स अक्ष पर दिखाएंगे। तो एक इसका देख लीजिए कि हम अब इस पर आके सीखेंगे प्यारे बच्चों। इसमें आप हाईएस्ट गिनती अगर देखते हैं तो 200 है, क्या है 200 है, यानी कि हमको वाई अक्ष पे मैक्सिमम कहाँ तक दिखाना है, 200 तक दिखाना है। अब बांटना आपके ऊपर है कि आप इसको 10-10 में बांटते हैं, 20-20 पे बांटते हैं, तो इतने हम इसको बांट देते हैं कि जिससे आसानी से ये हमारा कम दूरी में हो जाए। तो मान लीजिए 40-40 का कर देते हैं, 40 तो 40 80 हो जाएगा, और 80 40 120 हो जाएगा, और 160 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 200। तो देखिए 40 40 80 40 120, 120 40 160, और 160 40 200, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बीच में अब मान लीजिए कि हमको दिखाना है, तो इसको हम प्यारे बच्चों चाहे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में दिखाते हैं, जिससे हमारा जो डायग्राम जो बने वो बड़ा आसानी से दिखे, अच्छा दिखे। तो अगर हम हाईएस्ट को लेते हैं, मान लीजिए कि हम इसको अवरोही क्रम में ले लेते हैं, तो हमको देखेंगे कि पहले 200 होगा, फिर 180 होगा, और इसके बाद 150 होगा, और फिर 45 होगा, और फिर 40 होगा। अपने दिमाग में डाटा आप ले लेंगे कि आरोही क्रम में रहना चाहिए हमारा दंड आरेख या अवरोही, यानी कि चाहे बढ़ते क्रम में रहे चाहे घटते क्रम में रहे। तो देखिए कैसे दिखाते हैं हम लोग। तो मान लीजिए हम घटते पहले 200 दिखाते हैं, तो एक डायग्राम खींच लेंगे इस प्रकार से, ऊंचाई समान होनी चाहिए और इसकी मोटाई समान होनी चाहिए। तो ये मान लीजिए कि ये डायग्राम हमको 200 किसका है, उड़द का है। तो ये मान लीजिए किसका दिखा रहा है, उड़द का हमको दिखा दिया। तो अब जैसे ही आप इसको देखेंगे तो ये आपको चित्र जो भी देखेगा वो तुरंत जान जाएगा कि सन 1952-53 में जो उड़द का जो उत्पादन है वो 200 लाख में है, ठीक है, लाख टन कह सकते हैं। जैसे दाल है तो वजन में ही होगा, तो जब ज़्यादा मात्रा में है तो लाख टन में ही कहा जाए या लाख किलो में, जैसा आपके प्रश्न में दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कुछ भी कर सकते हैं, तो हम उसको मान लेते हैं। तो ये उड़द का 200 दिखा दिया। अब देखिए 180 किसका था, अरहर का था। तो अगला कॉलम हम बना लेंगे किसका, अरहर का बना लेंगे। हाँ, एक बात जरूर आपको ध्यान देना है कि जैसे आपने यहाँ इतना दूरी छोड़ा है तो यहाँ भी इतना दूरी छोड़ेंगे आप, और इसकी मोटाई इतनी लिए हैं तो अगले की भी मोटाई उतना लेंगे, ठीक है, ये इसके लिए जरूरी है। तो 200 है, और इसके बाद हमारा 180 है, तो 180 को हम यहाँ लिखे हैं। तो अब 180 आपको ये नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन आप इसमें चेक करेंगे तो 160 के बाद 200 है, तो मान लीजिए यहाँ क्या होगा, 180 होगा। तो अगला डायग्राम हम इस प्रकार से बना देंगे, ये 180 वाले दिखाएगा। 180 के बाद तीसरा किसको दिखाना है, हमको 150 को दिखाना है, और 150 में क्या है, मटर है। तो अगला कॉलम हम किसका बना देंगे, मटर का, और मटर का 150 यानी कि 60 से थोड़ा सा नीचे होगा 10, यानी कि ये इतना हो जाएगा इसका। ये आपको किसको दिखा रहा है, मटर को दिखा रहा है। और इस प्रकार से मटर का देखिए 150। अब 45 आपको दिखाना है, तो 45 आपका मसूर का है, तो ये आप यहाँ मसूर लिख दिए, और 45 यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर होगा 40 के, तो ये आपका जो है मसूर का दिखा दिया ये, ठीक है। और इसके बाद 40 से कोई भी दाल, अरहर उड़द मसूर मटर कुछ हो गया है, चना का दाल लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, साफ साफ है। फिर इसके बाद इसका कितना 40 है, तो एकदम एग्जैक्ट इसी के बराबर होगा। तो आप क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों की एक आपको सिंपल रूप से घटता हुआ एक डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल दंड आरेख, यानी साधारण दंड आरेख या सिंपल बार कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, और इस प्रकार से अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये आसानी से हमारी समझ में आ जाएगा। अब देखने वाला तुरंत जानेगा कि उड़द का उत्पादन कितना है, 200 लाख टन है, अरहर का कितना 180 है, ये आसानी से देखकर वो समझ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी साधारण दंड आरेख होता है, इसी में हम समझने का प्रयास कर लेते हैं, इसी चित्र में बना ही है। और दूसरे का नाम है प्यारे बच्चों संयुक्त दंड आरेख। क्या नाम है, संयुक्त दंड आरेख, ठीक है। ये आपका था साधारण दंड आरेख,
और दूसरा क्या है संयुक्त दंड आरेख। संयुक्त दंड आरेख को हम मल्टीपल या कंपाउंड सैंपल बार, कंपाउंड बार कहते हैं। मल्टीपल और कंपाउंड बार कहते हैं, मल्टीपल और कंपाउंड बार, ठीक है। अब संयुक्त, नाम से ही संयुक्त लिखा गया है। संयुक्त मतलब कि अब तक एक ही सन की बात थी कि कोई 1952-53 का दिखाना है। अब मान लीजिए कि 2-2 साल का दे दे, 52-53 का है और इसी तरह का दे दे कि 1953-54 का भी तुमको दे दे, और यही उत्पादन में कुछ क्या कर दे, बढ़ोतरी या घटोत्तरी कर दे, ठीक है। मान लीजिए जैसे यहीं पर समझ लेते हैं कि 52-53 का था, चलिए यहीं पर समझ लेते हैं कि 180 था, तो 53-54 में मान लीजिए 200 हो गया। ये 180 ये 200 था, तो ये मान लीजिए कि 220 हो गया। 45 था, मान लीजिए कि ये 60 हो गया। 150 था तो मान लीजिए 170 हो गया। 40 था तो मान लीजिए कि 70 हो गया, ठीक है। अब इसको दिखाना है तो संयुक्त दंड, अब आपको 2 सन मिल गए पहले 1952-53 का डाटा और 1953-54 का डाटा, दो मिल गया और दंड आरेख द्वारा दिखाना है दोनों को, तो यक्कई में दिखा देना ही क्या कहलाता है, संयुक्त दंड आरेख करता है। इसके लिए आप यही बगल में मान लेंगे कि जो हम सादा दंड आरेख दिखा रहे हैं ये 1952-53 का है, और एक दंड आरेख हम पतला सा दिखाएंगे जिसको हम मान लीजिए कि इस तरीके से कलर कर देते हैं, तो ये आपका मान लीजिए कि 53 और 54 का डाटा दिखाता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसी के बगल में सटा के उसको भी बना देते हैं। जैसे देखिए 180 था, अब उड़द का उत्पादन 53-54 में 200 हो गया, और उड़द का क्या हो गया है, उड़द का देखिए कितना हो गया है, 220 हो गया है। पहले कितना था, 200 था, अब ये कितना हो गया, 220 हो गया है, यानी कि इसके आगे जाएगा। तो क्या करते हैं, इसी में पतला सा और ऐसे लाके खींच देते हैं और ये मान लेते हैं कि 20 तक गया है, 220 तक, और इसको ऐसे ऐसे दिखा दिए। अब कोई व्यक्ति पहले इस संकेत को देखेगा कि ये सिंपल जो बिना कलर्ड आपका है 1952-53 का है, और जो कलर किया गया है 53-54 का है, तो तुरंत देखेगा, कलर वाला देखेगा तो 220, यानी जानेगा कि उड़द का उत्पादन कितना है, 220 किस सन में, 53-54 में, और उड़द का उत्पादन जो है 52-53 में कितना है, 200 है। तो इस प्रकार से सभी आंकड़ों को दिखा देना जो है हमारा संयुक्त दंड आरेख कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोगों को ये 1952-53 और 53-54 यानी कि साधारण दंड आरेख और संयुक्त दंड आरेख दोनों आपके समझ में आया होगा। इस